शुरू करने से पहले एक बात साफ समझ लो। यह वीडियो किसी स्त्री को बदनाम करने के लिए नहीं है, बल्कि उस व्यवहार को पहचानने के लिए है जो किसी भी रिश्ते को भीतर से खोखला कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति व्यक्ति को दोष देता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसके आचरण को पढ़ता है। और आज हम उसी आचरण की बात करेंगे, क्योंकि धोखा चेहरे से नहीं, पैटर्न से पहचाना जाता है। अगर आप सोचते हैं कि धोखा अचानक होता है, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। धोखा हमेशा संकेत देकर आता है। बस समस्या यह है कि ज्यादातर लोग उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि भावनाएं आंखों पर पर्दा डाल देती हैं। अब ध्यान से सुनो। धोखेबाज स्त्री की पहली खास पहचान ये होती है कि उसके शब्द और उसके व्यवहार में धीरे धीरे दूरी आने लगती है। वह बातें बहुत सही कहेगी, लेकिन समय, ऊर्जा और प्राथमिकता देना कम कर देगी। और जब आप पूछेंगे, तो वह कहेगी कि आप ज्यादा सोच रहे हो। यहीं से खेल शुरू होता है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सामने वाले को उसकी ही अनुभूति पर शक करवाने लगे, तो समझ लो वह कुछ छिपा रहा है। दूसरी पहचान और भी खतरनाक होती है। वह आपको दोषी महसूस करवाना शुरू कर देगी। अगर आप सवाल पूछो तो आप पर भरोसा न करने का आरोप लगेगा। अगर आप चुप रहो तो कहा जाएगा कि आपको परवाह नहीं, यानी हर स्थिति में आप ही गलत हो। यह मनोवैज्ञानिक खेल होता है, जिसे आज की भाषा में इमोशनल मैनिपुलेशन कहा जाता है, और चाणक्य इसे सबसे घातक हथियार मानते थे। तीसरी पहचान यह होती है कि वह अपने जीवन के कुछ हिस्सों को अचानक निजी घोषित कर देगी। फोन, मैसेज, सोशल मीडिया या किसी खास व्यक्ति का नाम। पहले जो सब सामान्य था, अब उस पर सीमा खिंच जाएगी। और जब आप उस सीमा को समझने की कोशिश करोगे, तो आपको कंट्रोलिंग कहा जाएगा, जबकि असल में पारदर्शिता का खत्म होना ही रिश्ते में पहली दरार होती है। चौथी पहचान बहुत सूक्ष्म होती है। वह आपकी तुलना करना शुरू कर देगी, कभी किसी दोस्त से, कभी किसी पुराने किस्से से, कभी किसी काल्पनिक आदर्श से। और यह तुलना सीधे नहीं होगी, बल्कि ताने, मजाक या मैं बस ऐसे ही कह रही थी के रूप में होगी। चाणक्य कहते हैं कि तुलना व्यक्ति के मन में असंतोष बोने का सबसे आसान तरीका है, और असंतोष से ही विश्वास टूटता है। पांचवी पहचान यह होती है कि वह भावनात्मक दूरी को सामान्य साबित करने लगती है। कम बात करना, देर से जवाब देना, मिलना टालना, और हर बार कोई ना कोई कारण, काम, थकान, मूड। लेकिन अजीब बात यह होगी कि उसकी ऊर्जा कहीं और पूरी तरह सक्रिय दिखेगी। यहीं पर समझना चाहिए कि समस्या समय की नहीं, प्राथमिकता की है। छठी पहचान यह है कि वह भविष्य की बातों से बचने लगती है। जो योजनाएं पहले हमसे शुरू होती थीं, वे अब देखेंगे या अभी मत सोचो में बदल जाती हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति भविष्य से भागता है, वह वर्तमान में भी ईमानदार नहीं होता। सातवीं पहचान और भी गहरी है। वह आपकी भावनाओं को छोटा दिखाने लगती है। अगर आपको बुरा लगे तो कहा जाएगा कि आप ज्यादा सेंसिटिव हो। अगर आपको डर लगे तो कहा जाएगा कि आप इनसिक्योर हो। यानी आपकी हर जेन्युइन फीलिंग को आपकी कमजोरी बना दिया जाएगा, ताकि वह खुद निर्दोष दिख सके। आठवीं पहचान यह होती है कि वह अचानक बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाती है। बिना पूछे भी सफाई देना, छोटी बातों पर गुस्सा, और हर सवाल को लड़ाई बना देना, क्योंकि जो छुपाता है वही डरता है, और डर हमेशा आक्रामकता के रूप में बाहर आता है। नौवीं पहचान यह है कि वह अपने गलत कामों को जस्टिफाई करने के लिए दर्दनाक कहानियां गढ़ने लगती है। पास्ट ट्रॉमा, मिसअंडरस्टूड इंटेंशंस, या मेरे साथ हमेशा गलत हुआ है जैसे वाक्य। चाणक्य कहते हैं कि सहानुभूति अगर विवेक के बिना दी जाए, तो वह धोखे का रास्ता खोल देती है। 10वीं पहचान यह होती है कि वह आपको धीरे धीरे इमोशनली एग्जॉस्ट कर देगी, इतना उलझा देगी कि आप सवाल पूछना ही छोड़ दो। और जब व्यक्ति सवाल पूछना छोड़ देता है, तभी दूसरा व्यक्ति पूरी आजादी से खेल खेलता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो। ये सारे संकेत एक दिन में नहीं आते, ये धीरे धीरे आते हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि रिश्ता टूटने से पहले मन टूटता है, और मन टूटने की आवाज नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति चोट से पहले चेतावनी पहचान लेता है, और मूर्ख व्यक्ति तब जागता है जब सब खत्म हो चुका होता है। अगर आप इन संकेतों को सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि यह सब कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा है, तो इसका मतलब यह वीडियो आपके लिए है। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे वीडियो में हम बात करेंगे उन गुप्त संकेतों की जिन्हें स्त्री खुद भी स्वीकार नहीं करती, लेकिन वही संकेत असली धोखे की जड़ होते हैं। और साथ ही यह भी समझेंगे कि ऐसे व्यवहार से खुद को कैसे बचाया जाए, बिना गुस्से, बिना बदले की भावना, सिर्फ बुद्धि के साथ।
अब हम उन संकेतों पर आते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन्हें न तो साफ देखा जा सकता है और न ही सीधे साबित किया जा सकता है। लेकिन यही संकेत तय करते हैं कि रिश्ता अंदर से सुरक्षित है या धीरे धीरे झर बन रहा है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो तर्क से नहीं, भावना से खेलता है। धोखेबाज स्त्री की 11वीं खास पहचान ये होती है कि वह आपको अपनी ही यादों पर शक करवाने लगती है। आप किसी बात को याद करके कहोगे, तुमने ऐसा कहा था, और जवाब आएगा, तुम गलत याद कर रहे हो। यह प्रक्रिया बार बार होगी और धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा खोने लगोगे। यही गैसलाइटिंग है और यही मानसिक नियंत्रण का सबसे खतरनाक रूप। 12वीं पहचान ये होती है कि वह सहानुभूति दिखाने में माहिर होती है, लेकिन जिम्मेदारी लेने से बचती है। वह रोएगी, दुख दिखाएगी, खुद को विक्टिम बताएगी, लेकिन अपने किसी भी फैसले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगी। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म का भार नहीं उठाता, वह कभी विश्वास योग्य नहीं होता। 13वीं पहचान यह है कि वह आपको अपने जीवन में ऑप्शन की तरह रखने लगती है। जब उसे जरूरत होगी तब बहुत प्यार, जब नहीं होगी तब दूरी। ये हॉट कोल्ड व्यवहार इसलिए होता है ताकि आप इमोशनली उलझे रहो और वह स्वतंत्र रहे। 14वीं पहचान ये होती है कि वह आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करती। अगर आप किसी बात पर असहज हो तो उसे पुरानी सोच कहा जाएगा, लेकिन अगर वही बात उसे असहज करे तो उसे सेल्फ रिस्पेक्ट बताया जाएगा। यह दोहरा मापदंड धोखे की मजबूत नींव होता है। 15वीं पहचान यह है कि वह हमेशा एस्केप राउट खुला रखती है। 16वीं पहचान और भी सूक्ष्म है। 17वीं पहचान यह है कि वह रिश्ते की समस्याओं को तुम और मैं से हटाकर तुम ही पर डाल देती है। हर विवाद का निष्कर्ष यही होगा कि अगर आप बदल जाते तो सब ठीक हो जाता, जबकि सच ये है कि रिश्ता दो लोगों से बनता और बिगड़ता है। 18वीं पहचान ये होती है कि वह आपकी सफलता या आत्मनिर्भरता से असहज होने लगती है। ऊपर से समर्थन दिखेगा, भीतर जलन, क्योंकि जो व्यक्ति खुद स्पष्ट नहीं होता वह दूसरे की मजबूती से डरता है। 19वीं पहचान यह है कि वह अचानक नैतिकता और सिद्धांतों की नई परिभाषा गढ़ लेती है। जो उसके फायदे में हो वही सही, और जो उसके खिलाफ हो वही कंट्रोल या बैकवर्ड थिंकिंग। चाणक्य कहते हैं कि जब नीति सुविधा के अनुसार बदले तो समझ लो नीति नहीं, स्वार्थ चल रहा है। 20वीं और सबसे निर्णायक पहचान यह है कि वह आपके जाने से नहीं डरती, बल्कि आपको डराती है, कभी इशारों में, कभी शब्दों में, कि बहुत लोग हैं, मैं अकेली नहीं रहूंगी। ये डर पैदा करने की रणनीति होती है ताकि आप और ज्यादा झुक जाओ। अब यहां रुककर यह समझना जरूरी है कि इन संकेतों का मतलब यह नहीं कि हर स्त्री धोखेबाज है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर धोखा स्त्री या पुरुष नहीं, बल्कि व्यवहार से पहचाना जाता है। चाणक्य साफ कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम में भी विवेक नहीं छोड़ता, क्योंकि प्रेम आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर किया जाए तो सुरक्षित रहता है। अब सवाल आता है कि अगर ये संकेत दिखें तो करना क्या चाहिए। पहला, भावुक होकर कॉन्फ्रंटेशन नहीं, शांत होकर अवलोकन। दूसरा, अपनी सीमाएं स्पष्ट करना। तीसरा, खुद को इतना मजबूत बनाना कि रिश्ता विकल्प बने, मजबूरी नहीं। अगर आप किसी रिश्ते में रहते हुए खुद को छोटा, भ्रमित, डरपोक और दोषी महसूस करने लगे हैं, तो समस्या प्यार की कमी नहीं, सम्मान की कमी है। चाणक्य कहते हैं कि जहां सम्मान समाप्त होता है, वहां प्रेम भी धीरे धीरे मर जाता है। इस वीडियो का उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि चेतना जगाना है, क्योंकि सही व्यक्ति आपको उलझाता नहीं, स्पष्ट करता है, थकाता नहीं, मजबूत बनाता है। और अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार अपने ही मन के खिलाफ खड़ा कर दे, तो समझ लो समस्या आपकी संवेदनशीलता नहीं, उसकी नीयत है। अगर आपने यह पार्ट 2 यहां तक देखा है, तो इसका अर्थ है कि आप केवल प्रेम नहीं, आत्मसम्मान भी चाहते हैं, और ऐसे लोग ही अंत में सही निर्णय लेते हैं। याद रखो, चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख सही व्यक्ति का साथ नहीं, बल्कि गलत व्यक्ति से समय पर अलग हो जाना है। धन्यवाद।